लग रहा है कि भाई बैठा है भूखे प्यासे? नहीं, देखिए बहुत चिंताजनक है कि 20 दिन है और अभी तक सरकार न इस पे सही से बातचीत कर पाया है और न कोई। हम एक छात्र नेता होने के नाते आज भाई के साथ है और पूर्ण समर्थन है इस अनशन का। हम लोग भी रहेंगे क्योंकि हम थे नहीं यहाँ तो आ नहीं पाए थे। लगातार इसमें बने रहना है। जितने भी हमारे संपर्क के हैं, जो अभी अध्ययन कर रहे हैं या जो भी शोधार्थी है, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है और आपसे उसकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो एक अपना विचार होता है। और मैंने उन लोगों से वादा भी किया है। आज राजभवन मार्च में भी मैंने अपने संबोधन में कहा है। लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि करिए ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी वो अनसुना कर रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि ये लोग झूठे लोग हैं और दोहरी नीति के लोग हैं। देखिए, रात के 12 बज रहे हैं और हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो 19वां है ना, अब इसको हम ही हटा दें, अब 20वां कर दें, क्योंकि 20वां दिन शुरू हो चुका है। और हमारे भाई आपको दिख रहे होंगे, बेड पर हैं, लेटे हुए हैं, शांत हैं, चुप हैं, थके हुए हैं अपने शरीर से नहीं, इस सिस्टम से, संजय टाइगर से, गिरीश जी से और शिक्षा मंत्री से और सम्राट चौधरी से। क्योंकि आप भी समझते हैं कि इतने दिन अगर कोई भूखे प्यासे है और आप झांकने नहीं आ रहे हैं, किसी अधिकारी को नहीं भेज रहे हैं, तो आप यही चाहते हैं कि कुमुद भाई अपना जान ऐसे ही दे दें और आप लोग का बल्ले बल्ले रहे और आप लोग जश्न मनाएं। इसको जश्न ही बोलेंगे, क्योंकि जो शख्स जो बिहार का है, बाहर के भी लोग अगर समझ रहे हैं और बिहारी अगर नहीं समझ रहा है इनका दर्द और इनका दिक्कत, तो आप जीना छोड़ दीजिए। 19 दिन से भूखे थे, उसके बाद भी वो जो आपको दिख रहा होगा उधर दिखाएंगे, उस पर बैठकर आज लड़ाई लड़े हैं। लाठी भी चल सकती थी, उसके बाद भी वो उसी पर थे कि मारो जितना मारना है। प्रिंस पटेल पहुंचे हैं 12 बजे रात में, और प्रिंस कौन है, क्या है, परिचय के मोहताज नहीं है। पटना विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह गरजते बहुत हैं और अभ्यर्थियों के हित में ये नहीं देखते हैं कि उनकी सरकार है कि किसकी सरकार है। तो आप ही से पूछते हैं प्रिंस जी कि आपके बगल में जो शख्स बैठे हैं उनका आज 20वां दिन शुरू हो गया है। 12 बज गया, आप लकी हैं कि नहीं है ये भी देखना होगा, क्योंकि आप ही से ये 20वां दिन अब बदलेगा ये। तो आप ही से पूछते हैं कि अच्छा लग रहा है कि भाई बैठा है भूखे प्यासे? नहीं, देखिए बहुत चिंताजनक है कि 20 दिन है और अभी तक सरकार न इस पे सही से बातचीत कर पाया है और न कोई उनके वार्ता करने के लिए पदाधिकारी आए हैं। बिल्कुल, हम लोग लगातार इस चीज़ में बने हुए थे और हम ही लोग का लड़ाई है, विश्वविद्यालय की छात्रों की लड़ाई है, पढ़ने लिखने वाले लोग की लड़ाई है और हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं इनके अनशन का। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। सरकार को इस पे वार्ता करनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो छात्र जो भी है कभी भी अपना रूप दिखा सकते हैं। अच्छा, इन लोग का जो भी, हाँ, इन लोग का जो भी डिमांड है उसमें मुख्य तो यही है कि यही ये बता रहे हैं कि सरकार को बिहारियों से बहुत घृणा है, घिन आती है, तभी तो बाहरी को ज़्यादा भाव देते हैं। देखिए, सरकार को बिहारियों से घिन आती है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ नियम है विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने जो बनाया है या राजभवन द्वारा जो पारित हुआ है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। और हाँ, एकदम मानते हैं हम लोग, और उन्हीं चीज़ों को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर के 20 दिन से यहाँ संघर्ष चल रहा है। तो प्रण ले लीजिए प्रिंस जी, आप हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही लेते हैं। प्रण लीजिए कि कुमुद भाई को कब आप अपने हाथों से पहला निवाला खिलाएंगे, सरकार से कब भिड़िएगा? कुमुद भाई को या किसी भाई को निवाला खिलाने की अभी ही नहीं है। जब इस मामले में सरकार से ही हो जाए, सहमति हो जाए और जो भी मांगे हैं, यहाँ का प्रमुख मांगे हैं, सरकार मान ले, साथ मिलकर, भाई के साथ मिलकर हम लोग जश्न मनाएंगे। बुरा लगता है, देखते हैं एकदम। हम लोग भी कहीं ना कहीं छात्र है और जब हमारी लड़ाई लोग लड़ते हैं तो एकदम जाहिर सी बात है कि साथ रहने का इच्छा हमेशा रहता है। और हम एक छात्र नेता होने के नाते आज भाई के साथ है और पूर्ण समर्थन है इस अनशन का। हम लोग भी रहेंगे क्योंकि हम थे नहीं यहाँ तो आ नहीं पाए थे। लगातार इसमें बने रहना है। जितने भी हमारे संपर्क के हैं, जो अभी अध्ययन कर रहे हैं या जो भी शोधार्थी है, सबसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आइए और इसको मजबूत कीजिए और सरकार को अपनी बात मनवाने में या कहने के लिए एकदम आगे आइए, ताकि जो भी हो जल्द निर्णय आए। 20 दिन कोई भी अनशन का बहुत बड़ा दिन होता है। बिल्कुल 20वां दिन है। भूखे प्यासे अभी बातचीत चल रहा था। 12 किलो वेट लॉस हुआ है
शरीर का क्या इंटरनल पार्ट ये बात डैमेज। मालूम है ना कि इनकी एक बच्ची है कुछ महीनों की, हाँ हाँ जान रहे। जो पापा ढंग से बोल भी नहीं पाती है और घर में 20 दिन अनशन का हुआ है और क्या इंटरनल पार्ट डैमेज हुआ होगा हम नहीं कह सकते हैं, चेकअप के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आधा शरीर, चेकअप भी तो हाँ अच्छे से नहीं आते हैं लोग करने। आधा शरीर तो इनका खत्म हो गया आधा इसी लड़ाई में, आधा बाकी है। और जल्द सरकार इस पर निर्णय ले। हम लोग आग्रह करते हैं सरकार के प्रतिनिधियों से और सरकार से कि जल्द इस पर अपना निर्णय ले और जल्द वार्तालाप हो, ताकि इस मुद्दे को और इस लड़ाई में हम लोग कुमोद भाई के साथ आगे जश्न मना एक और सकें। शख्स इनके साथ आए, देखा जाता है ये दर्द, ये पीड़ा, ये चीज़। बिल्कुल नहीं, मैं पटना विश्वविद्यालय के एक रिसर्च स्कॉलर के हैसियत से यहाँ आया हूँ। बिल्कुल। और कुमुद भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम सबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार जो रेगुलेशन बनाती है वो हम लोगों को पता भी नहीं रहता है। इवन कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनको भी पता नहीं रहता है। जो इतने बड़े प्रोफेसर के लिए भर्ती के लिए जो रेगुलेशन बन रही है उसमें ना हम लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। हम लोग वहाँ 4 साल 5 साल रिसर्च स्कॉलर बिल्कुल बन के रहते हैं, बदले में क्या हमारे लिए सरकार पॉलिसी बना रही है हम लोगों को खुद पता नहीं रहता है। कुमुद जी, 20वां दिन शुरू हो गया है और 20वें दिन फिर से आपका भाई पहुंच गया है। आज लड़ाई लड़े, हर चीज़ हुआ, बस वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे। और कहीं ना कहीं आपके शक्ल पर भी पीलापन आ चुका है और जो होंठ है आपका वो भी अब वैसा नहीं है जैसा हेल्दी होना चाहिए। और हाथ भी आप देख सकते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, अब भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो जागने की बहुत ज़रूरत है। 12 केजी आप बताए ना प्रिंस की, 12 केजी। तो अभी भी मन नहीं कर रहा है कि उन बिहारियों के लिए लड़ना बंद करें जिनको शर्म नहीं है? छोड़ दीजिए, उठ जाइए, मत लड़िए उनके लिए जो आपका कुछ सोच नहीं रहे हैं। छोड़ दीजिए, उठिए, खा लीजिए। चलिए अभी खाते हैं, हम लोग बैठ के अभी खा लेते हैं। देखिए, सबसे बच्ची बुला रही है, आपकी बेटी बुला रही है, आप क्यों लड़ रहे हैं उन बिहारियों के लिए जो आपको एक रद्दी भाव नहीं दे रहा है? हम तो यही कहेंगे, 20वां दिन है, आपकी बेटी बुला रही है, आपकी बीवी बुला रही है, आप चलिए, मत लड़िए, छोड़ दीजिए। देखिए, आपका कहना अपने जगह पे उचित हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैं ये लड़ाई लड़ने आया था बहुत लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है और आपसे उसकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो एक अपना विचार होता है। और मैंने उन लोगों से वादा भी किया है, आज राजभवन मार्च में भी मैंने अपने संबोधन में कहा है कि आप लोग को घबराना नहीं है, कि मैंने अगर बेड़ा उठाया है तो इतना मानिए कि अंत तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। जब तक सांस रहेगी तब तक मैं आप लोगों का साथ नहीं सिस्टम छोड़ूंगा। मार देगी कुमुद भाई तो क्या करिएगा? एक कुमुद पटेल मरेगा, 100 कुमुद पटेल पैदा होंगे। खैर, वो विषय नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई पूरे बिहार के आम आवाम की लड़ाई है और पूरे बिहार के शोधार्थियों की लड़ाई है, अतिथि प्रोफेसरों की लड़ाई है, आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई है। तो इस पर हम सभी मिलके जुल के लड़ रहे हैं और तमाम सभी लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन हम एक चीज़ बोलेंगे कि पहली बार अपने इस इतना साल हो गया लगातार हम सब चीज़ दिखाते हैं, पहली बार ऐसा मंत्री देखे हैं जिनको न दिल है, न दिमाग है, न कुछ भी है। आप ही के विभाग में हर चीज़ हो रहा है, हर चीज़ है, और आप ही के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जान अपना देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी आप नहीं, अगर एक सवाल भी कर रहे हैं और सवाल सुनते हैं तो भागते हैं। अब पता नहीं, अब तो मिलते भी नहीं हैं, अब लगता है घर ही में रहते हैं। बिल्कुल यही बोलेंगे, एक बार मिले थे तो भागने लगे। तो यही चीज़ है कि मिलिएगा तो सवाल ज़रूर होगा, लेकिन यही कहेंगे कि आपका विभाग है, आपके हाथ में, मुख्यमंत्री तो बाद की चीज़ ना है। अगर आपको सम्राट चौधरी ने मंत्री बनाया है, आप उसी के गाड़ी पर घूम रहे हैं, उसी का खा रहे हैं, उसी का हर चीज़ कर रहे हैं, तो आप निर्णय नहीं लेंगे तो कौन लेगा? संजय टाइगर को हम कह रहे हैं। देखिए, वो व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आपने देखा होगा पेपर में बयान कि हमें पता ही नहीं है कि धरना हो रहा है, पूरे भारत को पता है। और वही नहीं, उनको मेरे बारे में बहुत बढ़िया से और बारीकी से जानकारी है। आपको बता दें। तस्वीरें मैंने भी देखी है और वीडियो हमने भी देखा है। पुराना जो आप उनके घर, जो उनका आवास है, यहाँ वाला नहीं, खास घर जो है वहाँ का है।
हमने जिसमें आप लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि करिए ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी वो अनसुना कर रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि ये लोग झूठे लोग हैं और दोहरी नीति के लोग हैं। इन लोगों की मानसिकता को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये लोग कहते क्या हैं, करते क्या हैं, उसमें काफ़ी विभिन्नता है। तो अब वो समझेंगे किस दिशा की ओर वो जा रहे हैं। अब आंदोलन फिर से कब होगा, राजभवन घेराव कब से होगा फिर से? 15 तारीख का प्लानिंग है, मैंने कहा भी है, और उम्मीद है कि सभी लोग शामिल होंगे उसमें। 15 तारीख और 15 कह रहे हैं, 25 तारीख, 25 तारीख सॉरी चलिए 25 तारीख को फिर से एक आंदोलन होगा बहुत बड़ा। और आप सबको बता दें कि हो सकता है कि एकजुटता दिखे, पीएचडी होल्डर्स और ये सब, और उधर जो बीपीएससी, बीएसएससी और ये सब लोग जो मांग कर रहे हैं, वो लोग भी 25 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। तो लड़ाई सबकी एक ही चीज़ से है, सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम से। तो अगर सब लोग एकजुट होकर लड़ लेंगे तो आप भी समझते हैं कि सरकार में जो भी लोग हैं वो डरेंगे ज़रूर। झारखंड में झुकाव इसलिए हुआ कि लोग एकजुट थे, दिल्ली में झुकाव इसलिए हुआ क्योंकि संख्या में लोग पहुंचे थे और एकजुट ज़रूर थे। तो वही ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बस इतना ही। 12 बजे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये इंसान 20वां दिन शुरू करता है और आप सभी लोग सोते हैं और रील चलाते रहते हैं। धन्यवाद।